नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली नंबर 3.3 को हल करेंगे, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है और बहुत ही आसान प्रश्नावली है। ठीक ना। देखिए, कोई भी चीज़ कठिन या आसान नहीं होती है। जब तक आप उसको आसान बनाएंगे नहीं, तब तक वो आसान नहीं होगी। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू से लेकर आखिर तक आपको सब कुछ समझाया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। और जो हमारी ये प्रश्नावली दी गई है, जिस पॉइंट के ऊपर दी गई है, ठीक ना, वो भी हम आपको समझाया अभी जस्ट पिछले ही क्लास में समझाए हैं। ठीक ना। तो मैं चाहूंगा आप दोनों क्लास को अटेंड करें और बढ़िया तरीके से समझें। ठीक ना। आइए देखिए, हम आपसे कई बार बोले हैं हमारे पास जो है ना वो सिंपल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक ना। तो सिंपल बोर्ड है, क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए स्क्रीन पे आपके दिखेगा, हम यहां से भी क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा रहे हैं। ठीक ना। तो आइए प्रश्नावली नंबर 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर पाई अपान 6, ठीक ना, प्लस में कॉस स्क्वायर पाई अपान 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपान 4 इक्वल में क्या दिया गया है -1/2। ठीक ना। ये क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या बोल रहा है ये, सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूफ दैट। मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर पाई अपान 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपान 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपान 4 ये इसके बराबर में क्या है -1/2। हमें यह सिद्ध करना है और ये हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं ये कैसे होता है, इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक ना, ज्यादा कठिन नहीं है ये। जब तक आप अपने दिमाग के ऊपर जोर नहीं देंगे, दबाव नहीं डालेंगे, तब तक कोई भी चीज आपको याद नहीं होगी। क्लियर है ना। आइए अब समझते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ दैट, मतलब हम इसको अब सॉल्व करने वाले हैं। प्रूफ दैट, देखिए क्या है, साइन स्क्वायर पाई अपान 6। हम आपको बोले हैं ये जो पाई अपान 6 दिया गया ये किस में है, ये रेडियन में है। किस में है, ये रेडियन में है। और रेडियन क्या हमारा होता है, डिग्री के बराबर में होता है। जैसे कि हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। ये जो साइन 30 अंश दिया गया है इसी का मतलब क्या हो जाता है, इसी का मतलब हो जाता है पाई अपान 6। क्या हो जाता है, पाई अपान 6 हो जाता है। फिर एक होता है साइन 45 अंश, कितना, साइन 45 अंश, इसका हो जाता है रेडियन में, ये डिग्री में है, हम इसको रेडियन निकालेंगे तो पाई अपान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक ना। अब 60 अंश का हमारा क्या हो जाएगा, पाई अपान 3 हो जाएगा। ठीक ना। और 80 अंश का, ठीक ना, ये 60 अंश हो गया। और उसके बाद जो हमारा है 90 अंश का एक हो जाएगा, किसका, 90 अंश का भी हो जाएगा। ठीक ना। और उसके बाद जो हमारा है वो 270 का हो जाएगा, फिर 360 का हो जाएगा। इस हिसाब से 30 45 और 60 हो गया। उसके बाद हमारा कितना चला जाएगा, 90 का चला जाएगा। ठीक ना। 90 का हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 90 का हो जाएगा पाई अपान 2। कितना, पाई अपान 2। ये रेडियन में आ गया है, ये रेडियन में है। ठीक ना। और ये क्या हमारा डिग्री में दिया गया है। समझ में आई बात ना। और पाई, सिर्फ पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम आपको ये सब चीजें बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल कम समय में समझा दिए हैं। ठीक ना। आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये तो आपका थोड़ा डेमो था। ठीक ना। देखिए साइन स्क्वायर पाई अपान 6, पाई अपान 6 का मतलब क्या होता है, पाई अपान 6 बराबर क्या होता है 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया गया तो 1/2 का हम पूरे का स्क्वायर करेंगे, प्लस में कॉस स्क्वायर पाई अपान 3। क्या होता है कॉस स्क्वायर पाई अपान 3 का मतलब क्या हो जाता है 60 अंश हो जाता है। क्या होता है 60 अंश होता है, हम आपको बोले हैं। अब 60 अंश यानी कि कॉस 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 की पावर 10 स्क्वायर पाई अपान 4 है। क्या पाई अपान 4 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप हमें एक बार बताइएगा। हम आपको कई बार बताए हैं, आप लोग हमको इसका जो मतलब है वो हमको बता दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हो जाता है? देखिएगा ये क्या होता है, अभी हम आपको बोले हैं पाई अपान 4 का मतलब क्या होता है 45 अंश होता है, यानी कि 45
45 होता है, ठीक ना। कितना 45 डिग्री होता है। तो 10 45 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है 1, तो 10 स्क्वायर, तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। हमें प्रूफ क्या करना है, -1/2, -1/2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, ठीक ना। बराबर में अब आप इतना हल कर सकते हैं, -1/2 तो आ ही जाएगा, है कि नहीं है। क्या आ जाएगा, -1/2। अगर हम इसका काटेंगे, डायरेक्ट काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटा, देखिए अंश भी बराबर है, हर भी बराबर, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब 1/2 ये माइनस का, तो टोटल कितना आ गया, -1/2। प्रूफ, प्रूफ आपके सामने है, क्लियर है ना। ये इसके बराबर में होता है। हम आपको जो है अभी जस्ट पिछले ही क्लास में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। टोटल उसमें हम 20 फॉर्मूले हम आपको समझाए, प्रूफ के साथ समझाए हैं, ठीक ना। ये कैसे आ गई, इसके बराबर में अगर है ये तो कैसे है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, ठीक ना। क्लियर है पहला क्वेश्चन हमारा ना। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या दिया गया है, सब ये क्या करना, प्रूफ ही करना है। दूसरा क्या दिया गया, दूसरे में को भी हम प्रूफ करेंगे। क्या दिया गया है, 2 sin स्क्वायर पाई/6 प्लस में कोसेस स्क्वायर 7 पाई/6। क्लियर है। फिर क्या है, कॉस स्क्वायर पाई/3 इक्वल क्या दिया गया है, 3/2। ये क्या करना हमें है, 2 sin स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेस स्क्वायर 7 पाई/6 कॉस स्क्वायर पाई/6, ये किसके बराबर में है, 3/2 के बराबर में है। मतलब हमें या इसके बराबर में हम ये लेकर आए, या इसके बराबर में ये लेकर आए, यानी कि LHS इक्वल RHS। क्लियर है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये क्या आपस में बराबर, लेकिन कैसे बराबर है वही हमें प्रूफ करना है, ठीक ना। तो आइए प्रूफ करते हैं। 2 को हम 2 लिख देते हैं। साइन स्क्वायर पाई/6 का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि 30 अंश का 1/2। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में लगाएंगे, कोई चीज नहीं, मल्टीप्लाई 1/2 पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ पर है। प्लस में कोसेस, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 7 पाई/6 दिया गया है। हम इसको देखिए कोसेस स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, 7 पाई/6 दिया गया। ये इसको हम इसके बराबर, यानी कि 7 पाई/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये इसके बराबर में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 6 का गुणा पाई में करेंगे 6 पाई प्लस पाई, यानी कि 6 पाई प्लस पाई इक्वल 7 पाई, यानी कि 7 पाई/6, यानी कि ये इसके बराबर में हो जाएगा। तो कॉसेस क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेस पाई/6। और पाई/6 मतलब क्या हो जाता है हमारा है 30 अंश। कितना हो जाता है, 30 अंश। और जो हमारा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेस होता है। अगर साइन हमारा 1/2 है तो कॉसेस क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब 2 लिखे या ना लिखे उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्योंकि कॉसेस स्क्वायर की बात कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़े अब हम, देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉस स्क्वायर पाई/3 क्या है, कॉस स्क्वायर पाई/3। तो पाई/3 हमारा क्या होता है, पाई/3 क्या होता है, 60 अंश होता है। क्या होता है, 60 अंश होता है। अब कौन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, आप हमें बताइएगा। कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है, नहीं पता है, आइए हम बता देते हैं। 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2 पूरे का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब आइए, अब हम देखिए 2 को ऐसे तोड़ेंगे हम, 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2, का स्क्वायर करेंगे 4। क्लियर ना। देखिए जब पूरे का स्क्वायर दिया होगा तो मतलब 1 का भी हम स्क्वायर करेंगे और 2 का भी हम स्क्वायर करेंगे। क्लियर है ना। अब देखिएगा 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 कम 2, 2/4 हो जाएगा, प्लस का 4 से 4 हम काट सकते हैं, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बराबर में। क्लियर है ना।
यहाँ पर क्या है, बराबर में है। अब हम इसको भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 3/2। कितना, 3/2। प्रूफ दैट आंसर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 2 को 2 कर दिया हमने π/6 यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर दिया हमने पूरा। तो खोलेंगे हम इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से 2 काटेंगे तो 1 मिलेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तब भी हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2, 1/2 तब भी हमें मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम इसको नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तब भी हमें 2 ही मिलेगा। तो 1/2 तब भी हमें मिलेगा, इसको काटेंगे तब भी हमें मिलेगा। बात समझ में आई ना, है कि नहीं है? हमेशा नहीं, मतलब हम आपको ये बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, है कि नहीं है? अगर हमें यही करना होता है, मतलब आसान भाषा में 100 ट्रिक्स अगर हम इसको लगाएंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, हम इसको ऐसे तो कर सकते हैं, 2 का 2 गुणे 1/4 लिख सकते हैं, प्लस में 4 गुणे 1/4 लिख सकते हैं। 4 से 4 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 प्लस 1, तब भी तो हमारा 3/2 आ जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन नहीं, हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाना चाहते हैं। क्लियर है? दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया ना। चलिए अब कुछ और देखा जाए। तीसरा वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। वो क्या है, कैसे है, आइए समझते हैं, ठीक ना। तीसरा वाला भी है, कैसे है, क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पे जो बात कर रहा तीसरे वाले की, वो थोड़ा बेहतरीन तरीके से हम इसको समझेंगे, ठीक ना। क्या है, कैसे है, थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर। क्या है, तीसरा वाला, कॉट स्क्वायर π/6। क्लियर है? फिर प्लस में कोसिस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सिर्फ कॉस दिया गया, कोसिस क्या है, 5π/6, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर π/6 बराबर 6। क्या दिया गया, 6। इन सभी के बराबर में 6। हमको ये प्रूफ करना कि इसके बराबर में 6 है कि नहीं है, ठीक ना। तो देखिए कॉट हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम 10 को समझ लेते हैं। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट का उल्टा 10 होता है। क्लियर है ना? जब 10 का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा 10 होता है, तो 10 30 अंश का मान क्या होता है, आप हमें बताए। 10 30 अंश का मान क्या होता है, फटाफट बताइएगा। है 10 30 अंश का मान होता है π/6 है ना। 10 30 अंश, इसका उल्टा करेंगे तो रूट का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट का 3, ठीक ना, पूरे का स्क्वायर है तो रूट का 3। इसका मतलब क्या होता है, 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस में कोस, हम इसको तोड़ सकते हैं, पाई माइनस π/6 हम इसको तोड़ सकते हैं इसके बराबर में, क्योंकि 6 कम 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 पाई, कितना बचेगा, 5 पाई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, π/6। क्या आ जाएगा, π/6। ये फॉर्मूले के तौर पे यूज किया जाता है। क्लियर है ना? तो कोसेस π/6 अभी हम जस्ट पिछले वाले ही क्वेश्चन में बताए हैं, दूसरे वाले में ही बताए हैं। कोसेस का मतलब क्या हो जाता है, कोसेस का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइएगा आप लोग। हैं, किसी को पता है? हैं, भूल गए हैं आप। 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, प्लस 3 को 3 मल्टीप्लाई 10 π/6। क्या है, π/6 यानी कि 1 में रूट का 3, ठीक ना, पूरे का स्क्वायर। क्या है, पूरे का स्क्वायर है। रूट से स्क्वायर खत्म, 3 प्लस 2, ठीक ना, प्लस का। अब यहां पे देखिएगा, रूट से स्क्वायर खत्म, 3 गुणे 1/3 है कि नहीं है। 3 से 3 को हम काट देंगे, क्या मिल जाएगा, 3 + 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 है, पहले 2 आएगा, ठीक ना। 2 को 2 कर देंगे हम, प्लस का 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही मिलेगा, बराबर में 3 2 5 1 6। क्लियर है? प्रूफ दैट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? ये सब जो है ना,
वो 2 नंबर या फिर 1 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये जो हम आपको समझा रहे हैं या तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे या फिर 1 नंबर में पूछे जाएंगे। कोट स्क्वायर पाई अपॉन 6 क्या होता है? रूट का 3/1 होता है। तो 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा? रूट से स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, 3 + 2 + 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 को काटेंगे, 3 एक कम 3 एक बार गया, ठीक ना। तो 3 2 5 1 6, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही मिलेगा, ठीक ना। 6 प्रूफ दैट आंसर, ठीक ना। क्लियर है? इसी प्रकार से हमारा चौथा दिया गया है ना। बिल्कुल सिंपल दिया गया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक ना। कर भी सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? देखिए क्या दिया गया है, मैं आपको एक बार बता रहा हूं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। चौथे वाले में, चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक बार खुद करिएगा। 2 sin स्क्वायर 3π/4 दिया गया है, प्लस का 2 cos स्क्वायर π/4 दिया गया है, प्लस का 2 sec स्क्वायर π/3 = 10 दिया गया। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? साइन, इसको देखिए हम घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? पाई माइनस π/4, 4 एक कम 4 में से 3π बराबर 3π/4, यही आएगा ना। तो ये π/4 हो जाएगा, साइन π/4, यानी कि किसका हो जाएगा? ये 45 अंश का हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब cos π/4, इसका भी 1/√2 ही हो जाएगा, ठीक ना। sec π/3, cos का उल्टा होता है, ठीक ना। अगर cos हमारा 60 अंश दिया गया है, ठीक ना, 60 अंश दिया गया 1/2, तो इसका 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2। क्लियर है ना? तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इस हिसाब से आप 10 ला सकते हैं बहुत ही कम समय में। उम्मीद करता हूं आप ये कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, आपको ये टोटल 4 क्वेश्चन दिया था जिसको हमें सिद्ध करना था, यानी कि प्रूफ करना था, ठीक ना। अब आइए हम और भी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? मान याद कीजिए, यानी कि वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक ना। 5वां वाला क्या बोल रहा है? दिया गया है पहले में साइन 75 अंश दिया गया। क्या दिया गया? साइन 75 अंश। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या है इसकी वैल्यू? क्या होगी, हमें यही निकालना है, ठीक ना। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? साइन 75 डिग्री, 75 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं इसके बराबर में साइन, है कि नहीं? एक बार बताइएगा। साइन 45 डिग्री माइनस प्लस 30 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे तब भी तो हमें यही मिलेगा, साइन 75 अंश। इसको जोड़ेंगे तब भी हमें साइन 75 अंश ही मिलेगा, है कि नहीं है? क्लियर है? अब आप यहाँ पर कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे, ये जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है? साइन x + y। यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, साइन x + y के रूप में आ गया। ये आगे कि नहीं आ गया है कि नहीं है? अगर है तो आप बताइएगा कि हाँ जी है, फटाफट आप बताइएगा, है कि नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। अगर है तो आप अब इसका मान रखिए, अगर है तो आप इसका मान रखिए। अब साइन x + y, सबसे पहले इसका क्या होता है? देखिए, इसका होता है साइन x cos y, ठीक ना। साइन x cos y, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे cos x sin y। इसका क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला तो ये इसके बराबर में होता है, ठीक ना। ये इसके बराबर में होता है। हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, जाके देखिए ना। आप लोग बिना देखे आप इसको हल नहीं कर पाएंगे और गड़बड़ा जाएंगे, फिर हमारे ऊपर इल्जाम डाल देंगे कि सर जी आप समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आइए हम इसको क्या मानेंगे? x, और इसको हम क्या मानेंगे? y। तो साइन x यानी कि साइन 45 अंश, है कि नहीं है? कुछ नहीं है तो कोई चिन्ह नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे हम। अब cos y यानी कि 30, यानी कि cos 30 अंश, प्लस में cos x यानी कि x की वैल्यू cos 45 अंश, साइन y की यानी कि साइन 30 अंश,
क्लियर है? कितना है? साइन 30 अंश। अब साइन 45 अंश क्या होता हमारा है? साइन 45 अंश क्या होता है? 1 अपान रूट का 2। क्या होता है? 1 अपान रूट का 2 होता है। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है? नहीं होनी चाहिए। ठीक ना? 1 अपान रूट का 2 मल्टीप्लाई, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? फटाफट बताइएगा आप लोग, क्या होता है? नहीं पता है? चलिए हम बता देते हैं, रूट का 3 अपान 2 होता है, प्लस कॉस 45 अंश का मान क्या होता है? 1 अपान 2 होता है ना? मल्टीप्लाई साइन 30 अंश का मान 1 अपान 2 होता है। क्या होता है? 1 अपान 2। इससे ये खत्म हो जाएगा, गुणा करेंगे तो एक ही मिलेगा, है कि नहीं है? तो अब इसका देखिए, हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो रूट का 3 प्लस का 1 है ना, बटा में इसका करेंगे तो 2 रूट का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 रूट का 2 हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट का क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या आया है? रूट का 3 प्लस का 1 बटा में 2 रूट का 2। ठीक ना? साइन 75 अंश की वैल्यू क्या हमारी है? यही है, रूट का 3 प्लस का 1 अपान 2 रूट का 2। क्लियर है ना? ये इसकी वैल्यू आई है। समझ में आई बात ना? देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम इसको इसी फॉर्म में तोड़ेंगे, और जब हम इसको इस फॉर्म में तोड़ देंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि बिल्कुल आसान है ये, है कि नहीं है? ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये क्लियर है? इसी प्रकार से हमारा 5वें में दूसरा दिया गया 10 15 अंश। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं, है ना? थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये हो सकता है क्या है? इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आइए समझते हैं। क्या दिया गया 5वें का दूसरा? साइन 15 अंश, सॉरी 10 15 डिग्री। क्या है? 10 15 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सॉल्यूशन देखेंगे हम। सॉल्यूशन में हम इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर में 10 15 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 10 45। ठीक है? 10 45 55 किसका? 10 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, घटाएंगे तो 15 आएगा। 10 45 माइनस 30 है ना, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है? 10 45 माइनस 30 बराबर 10 15। 10 15 क्लियर है? ये भी आ गया। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया है? ध्यान दीजिएगा, 10x माइनस वाई की फॉर्म में आ गया है। और 10x माइनस वाई क्या हमारा होता है? ये होता है 10x प्लस 10y। क्या? 10x प्लस 10y, ये इसकी फॉर्म में आता है। ठीक ना? 10y बटा में 1 माइनस 10x 10y, है ना? यही होता है। 1 सेकंड, ये प्लस है ये माइनस है। हाँ ठीक है, अब ठीक ना? अब माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस रहेगा। हाँ, फॉर्मूला आप सही है। ये इसकी फॉर्म में आ गया। ठीक ना? अब आइएगा, अब हम इसको तोड़ते हैं। तो ये हमारा 10x है और ये 10y है। ठीक ना? तो 10x की वैल्यू क्या है? 10x की वैल्यू 45 अंश है, माइनस 10y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 30 अंश दिया गया है तो हम 30 अंश रख देंगे। पूरे के बटा में 1 प्लस 10x यानी कि 10 45 अंश। ठीक है? फिर 10 30 अंश। हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब आइए, 10 45 अंश का मान कितना होता है? वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक ना? कितना? 1 होता है। माइनस 10 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1 अपान रूट का 3 होता है। पूरे के बटा में 1 प्लस इसका 1 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 1 अपान रूट का 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, इसका गुना करेंगे तो रूट का 3 माइनस का 1 इसमें चला जाएगा, तो रूट का 3 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक ना? क्या हो जाएगा?
1 सेकंड माइनस है ना, हाँ हो जाएगा 3 - 1। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वही चीज़ हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 + 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका पूरा पहले पूरा कर दें √3। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर भी हम वही चीज़ देख लेते हैं, √3 - 1/√3। अब देखिए, अब इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ तक ये क्लियर है ना आप सभी लोगों को, अभी यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका करेंगे, ये प्लस का दिया गया, इसको प्लस लगाएंगे। 1 सेकंड यार, माइंड है हो जाता है, चिन्ह गड़बड़ा जाता है, ठीक ना। तो अब देखिएगा, √3 से √3 खत्म हो गया ना, क्या बच गया हमारे पास, √3 - 1/√3 + 1, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे हम, अगर नीचे का, अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो याद रखिएगा, अगर नीचे प्लस है तो जब गुणा करेंगे तो माइनस में करेंगे, ठीक ना। तो √3 - 1 बटा में √3 - 1, ठीक ना। अब देखिए, जब भी हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे जिस भी संख्या से, अगर प्लस में दिया गया है तो माइनस में करेंगे, और अगर माइनस में दिया गया तो हम उसको प्लस में करेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं इतना, है हम इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, √3 - 1 है ना, इसका गुणा करेंगे तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 3 - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ तक ये क्लियर है आप लोगों को, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 1 1 2 2 × 1 बटा में √3 है ना, 2 कम 2, यहाँ से घट जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ से ये रूट का खत्म हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या मिल जाएगा, 3 - 1, ठीक ना। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस, ठीक ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2√3, यहाँ से आ जाएगा 2√3 पूरे के बटा में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 को घटाएंगे 2 मिल जाएगा, बराबर में 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 सेकंड, यहाँ पे क्या दिएगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, हाँ क्लियर है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का प्लस, 4 - 2√3 बटा में 2 काट देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 - 2√3, ठीक ना, बराबर ये इतना मिल जाएगा। इस हिसाब से आ जाएगा हमारा ये इतना। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से घटाएंगे, ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे बिना काटे अगर हम करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, ठीक ना, फिर ये माइनस लगेगा, माइनस, और ये 2 से 2 हमारा एक बार कटेगा तो √3 आ जाएगा, क्लियर है ना। अब ये आया इसका फाइनल आंसर, यानी कि 15 अंश का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - √3, क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आप एक बार हमको समझाइएगा कि हाँ, अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हटाते हैं अब इसको, अगर हो रही है किसी को दिक्कत तो वो हमें सीधे सीधे बता सकता है, ये कमेंट के थ्रू, है ना। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारा यहाँ पे जो है छठा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी कि ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ किसका, छठवें का। क्या बोल रहा है छठवें का पहला क्वेश्चन, cos π/4 - x, क्लियर है ना। फिर cos π/4 - y माइनस साइन, फिर क्या बोल रहा है, π/4 - x, ठीक है, फिर साइन π/4 ठीक ना -y बराबर क्या दिया गया, साइन x + y, ये इसके बराबर में दिया गया। भैया बहुत ही आसान है, जो हम आपको समझाएं अभी पिछले क्लास में जो फॉर्मूला समझाएं, ये उसी के आधार पे दिया गया, सब कुछ उसी के आधार पे दिया गया है, ठीक ना। ये बताइएगा, अब कुछ लोग देखेंगे तो डर जाएंगे, जो लोग देखेंगे वह डर जाएंगे कि इतना बड़ा है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए चुटकियों में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है,
साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, ये होता है साइन एक्स कॉस वाई। क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई। क्लियर है ना, साइन एक्स, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसका, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी फॉर्मूला एक होता है। और एक फॉर्मूला जो हमारा है ये भी बनता है, यहाँ पर है कॉस, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हम आपको शायद जब हम पिछले क्लास में आपको समझा रहे थे, तीसरे चौथे पॉइंट में हम आपको बोले थे कि जो कॉस होता है पाई अपान 4 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन होता है। ठीक ना, क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई की बात की जाती है। यहाँ पर ये इसके बराबर में हो जाता है। हम आपको समझा रहे थे चौथे पॉइंट में, शायद हम आपको ये फॉर्मूला बताए थे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम आपको ये फॉर्मूला जो है वो समझाए थे। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, ऐसे लिखेंगे। साइन एक्स इसका फॉर्मूला साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना, प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। सॉरी 1 सेकंड, जब भी हम इसका क्या निकालने हैं, सम निकाले हैं ना, तो प्लस का, ठीक ना, सम निकालने हैं, प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स। ये बराबर टोटल कितने का हो जाएगा हमारा, ये कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है ना, ये इसका बन जाएगा। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो हम इसको पलट देंगे, अगर हम इसको पलट देंगे माइनस का, हाँ सॉरी ये माइनस का रहेगा, माइनस का प्लस करेगा माइनस, हाँ अगर हम इसको पलट देंगे तो ये चीज आएगा, तो ये इसके बराबर में हो जाएगा इतना। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये पूरा का पूरा हम इसको क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। अब ये पूरा का पूरा वाई, और ये पूरा का पूरा यक्स, और ये पूरा का पूरा वाई मान लेंगे। ठीक ना, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई होता है। क्लियर है ना, फॉर्मूला आपके सामने है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यही होता है। क्लियर है ना, ये आपके सामने फॉर्मूला है। प्लस तो माइनस, 1 सेकंड यार, ये प्लस माइनस में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, माइनस हो जाएगा। ठीक ना, तो आप ये बताइएगा कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक ना, माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर है, यही चीज़ है कि नहीं है ना। तो ये जो फॉर्मूला है वो इसी के बराबर में आ जाएगा। समझ में आई बात ना, इस प्रकार से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, इसी के बराबर में है। ये सारा का सारा फॉर्मूला का खेल है, इसका फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसको हल कर पाएंगे, फॉर्मूले नहीं याद है तो आप इसको बिल्कुल नहीं हल कर पाएंगे। क्लियर है ना, समझ में आई कि नहीं समझ में आई आप ये को, चलिए आ गई होगी हमारे हिसाब से, तो आ जानी चाहिए, है ना। अब आइए 7वां क्या बोल रहा है, इसको भी प्रूफ करना बोल रहा है। 10 पाई अपान 4 प्लस एक्स, ठीक है, पूरे के बटा में 10 पाई अपान 4 माइनस एक्स बराबर क्या है, 1 प्लस 10x बटा में 1 माइनस 10x, पूरे का स्क्वायर है। क्या है, पूरे का स्क्वायर है। अब आए ना लाइन पर, अब आप 10 स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला आप बैठाइए, है, अब आप इसका फॉर्मूला बैठाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको जस्ट पीछे वाले में बताए हैं कि 10 क्या होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 10x प्लस वाई की फीलिंग आ रही है आपको, यहाँ पर है ऊपर इसकी फीलिंग आ रही है, इसको हम x मानेंगे प्लस का, इसको हम y मानेंगे। इसकी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, 10x प्लस वाई की, ये किसके बराबर में होता है, 10x, ठीक ना, प्लस 10y पूरे के बटा में 1 माइनस 10x ऐसे 10x 10y। इसकी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, हाँ आ रही है। अब जरा नीचे वाले गौर करेंगे, नीचे वाला क्या है, 10x माइनस वाई, ये क्या है, बीच में माइनस है, हम इसको x और इसको y मानेंगे माइनस का। इसकी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, हम आपको ये बोलेंगे इसके बराबर में। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10x माइनस 10y बटा में 1 प्लस 10x 10y।
ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि हम आपको प्रूफ करके दिखाए हैं अभी जस्ट पिछले ही क्लास में, प्रूफ करके आपको दिखाए हैं हम। क्लियर है यहाँ तक ना? अब आइए हम फॉर्मूले को रख देते हैं। अब देखिए, अब इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, हैं 10x प्लस 10y। तो 10x क्या है, पाई/4, और y क्या है, x दिया गया है। क्लियर है ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई/4, ठीक ना, प्लस 10y, y के स्थान पर x लिखेंगे हम। क्लियर है ना? अब क्या है, यहाँ पर है पूरे के बटा में क्या दिया गया है, 1 माइनस 10x यानी कि पाई/4, ठीक ना, पाई/4 10x। अब पूरे का बटा में देखेंगे, अब ये तो ऊपर वाला हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला का फॉर्मूला। अब ये नीचे वाले का फॉर्मूला देखेंगे तो वही चीज है, 10 पाई/4, ठीक ना, माइनस 10x, पूरे के बटा में 1 प्लस 10 पाई/4, ठीक ना, 10x। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टोटल 1 प्लस 10x लिख सकते हैं। अब बटा में यहाँ पे 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x है कि नहीं है। अब पूरे के बटा में यहाँ पर ये कटा है तो 1 माइनस 10x हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 1 प्लस 10x हो जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर है? इस फॉर्मूले को मैं हटाऊं यहाँ से, चलिए हटा रहा हूं। यह फॉर्मूला जो समझाने के लिए यूज किए थे। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x बटा में 1 माइनस 10x मल्टीप्लाई 1 प्लस 10x एंड 1 माइनस 10x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब हम इसका जब गुणा करेंगे आपस में, ध्यान दीजिए, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 एक्स बटा में 1 माइनस 10 एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, खत्म। कोई दिक्कत है किसी को? देखिए एक बार, दिक्कत है? हमारे हिसाब से तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी आसान भाषा में इतना बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाए हैं कि आपको दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? सिर्फ हम क्या किए हैं, किसका प्रयोग किए हैं, फॉर्मूले का। किसका? फॉर्मूले का प्रयोग किए हैं। फॉर्मूला हमारा ये सामने रहा है, उसी के आधार पर देखिए क्या है, 10 पाई/4 माइनस 10 पाई/4। इसका हम काटेंगे 10 पाई/4 से 10 पाई/4, एक बार कट जाएगा तो 1 मिल जाएगा, तो 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x। इसको भी हम काटेंगे, इससे काटेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 माइनस 10x, है कि नहीं है। यहाँ से चेंजिंग हुआ है बात, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे, ठीक ना, भाग है तो इसका गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हम इसका इसकी फॉर्म में आएगा। जब ये इसकी फॉर्म में आएगा तो हम इसका सब गुना करेंगे सीधे सीधे, क्योंकि अंश और हर दोनों बराबर है, तो सामने सामने हम इसका गुना कर देंगे। इसका गुना करेंगे इसमें और इसका गुना करेंगे इसमें, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब दोनों का स्क्वायर है तो हम पूरा का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो प्रूफ दैट क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वह क्या करे, सीधे सीधे कमेंट कर दे, और कुछ नहीं मैं कहूँगा, ठीक ना। चलिए आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना, लेकिन थोड़ा इजी क्वेश्चन। देखिए अगर जो हम आपको समझाए हैं पिछले क्लास में, अगर आप वो समझ गए हैं तो आप जो है ये ना बिल्कुल आसान भाषा में, यूँ कहे चुटकियों में आप इसको हल कर ले जाएंगे, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक ना। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स, ठीक है, cos
माइनस एक्स पूरे के बटा में साइन पाई माइनस एक्स, फिर कॉस पाई अपान 2 प्लस एक्स बराबर में क्या दिया गया, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक ना, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम, फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जब हम आपको 20वां वाला फॉर्मूला समझा रहे थे उसमें हम आपको बोले थे कि कॉस पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, पाई प्लस बराबर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, या माइनस कॉस होता है, डायरेक्ट क्या होता है, माइनस कॉस होता है, लेकिन हम एक्स को लगा देंगे, ठीक ना। अब हम ये भी बोले थे आपको कॉस माइनस एक्स, ये पहले जब हम आपको समझा रहे थे तब वहां पे बोले थे कॉस एक्स होता है, जब हम आपको पहले समझा रहे थे, ठीक ना। साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, हैं? ये कॉस का माइनस है तो ये साइन का प्लस है, यानी कि साइन एक्स होता है, ठीक ना। साइन हो जाएगा, साइन एक्स मान लेते हैं, हम इसको एक्स कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब क्या है यहाँ पर है कॉस पाई अपान 2 प्लस एक्स, ये सब क्या फॉर्मूला है, इसके बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ये सब क्या है, ये फॉर्मूला है, अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तभी हमें इतना मिलेगा, ठीक ना। ये सब क्या है, ये सब फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला, यानी कि सूत्र ये सब है, समझ में, जो कि हम आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। अब आगे बढ़े, अब आगे मान रखते हैं कॉस पाई प्लस एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स। अब कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई, कॉस माइनस एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस एक्स रख सकते हैं, क्या, कॉस एक्स पूरे के बटा में साइन पाई माइनस एक्स की जगह पे साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कोई चिन्ह की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कॉस पाई बटा में 2 प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, इसको हम माइनस साइन एक्स के रूप में लिख सकते हैं, बराबर में। अब इसका करेंगे हम तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बटा में इसका गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब हम इसको पूरा का बराबर में लिख सकते हैं, देखिए कॉस बटा में साइन बराबर क्या होता है, कॉट होता है, ठीक ना, और साइन बटा में कॉस बराबर क्या होता है, टेन होता है, इसका उल्टा ये होता है, ठीक ना। तो कॉस बटा में साइन बराबर कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर है तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक ना। प्रूफ दैट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम इसको कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा, आप फेल हो जाएंगे, ये बात फलाना ढिमकाना, आपके अंदर ये जहन जो है वो उत्पन्न हो रही है ना। लेकिन अगर आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप इसका कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्लियर है ये, है ना। और एक चीज और है, अब बहुत लोग जो धर्म के पीछे भाग रहे हैं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, नौकरी ना पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे देश के जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, वो अपने कैरियर से ज्यादा अपने धर्म के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो घंटा बजाने लायक हैं, नौकरी करने लायक नहीं, घंटा बजाने लायक है, ठीक ना। तो आप भी धर्म के पीछे मत भागिए, अपने करियर के पीछे फोकस करिएगा, क्लियर है। चलिए इसको खत्म करें हम, हमारा 8वां खत्म हो गया। टोटल जानते हैं इस प्रश्नावली में टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए, कितने हैं, 25 क्वेश्चन है। अब आप नाम सुन के ही घबरा जाएंगे, 25 क्वेश्चन हम इसको कैसे हल करेंगे, भैया जैसे हम आपको हल करके दिखा रहे हैं वैसे हल करेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, cos 3 पाई अपान 2 प्लस एक्स, ठीक है, फिर क्या है cos 2 पाई प्लस एक्स, फिर क्या है बड़े ब्रैकेट में cot 3 पाई बटा में 2 माइनस एक्स, फिर प्लस
कॉट 2 पाई प्लस यक्स पूरे के बराबर में क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। इसको हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या चीज है, फॉर्मूला। सबसे जरूरी चीज क्या है, फॉर्मूला, जो हम आपको बढ़िया तरीके से समझाए हैं, है कि नहीं है। हम आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं, बस आपके ऊपर ये सब निर्भर है। आप जैसे समझेंगे वैसा हो पाएगा, ठीक ना, जैसा समझेंगे वैसा हो पाएगा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ये जो इतना दिया गया है 3 पाई अपॉन 2 दिया गया है, हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 2 यानी कि 2, 2 एक कम 2 और 2 में 1 पाई जोड़ेंगे तो बराबर 3 पाई बटा में 2, है ना। चीज वही है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हम इसको क्या मानेंगे, पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। क्या पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है। हम इसका फॉर्मूला आपको बताएं, क्या होता है, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक ना। अब देखिए कॉस 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। चलिए अब देखिए कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट क्या दिया गया है, वो भी 3 पाई अपॉन 2 दिया गया है, प्लस का माइनस का एक्स दिया गया, क्या है, माइनस का एक्स दिया गया है। तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, 10x के, किसके बराबर में हो जाएगा, 10x, किसके, 10x के बराबर में हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तीसरा क्या दिया गया, कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, कॉट एक्स होता है। क्या होता है, कॉट एक्स होता है, सब एक्स के रूप में आ जाएगा, कॉट एक्स के रूप में होता है, ठीक ना, कॉट एक्स के रूप में हो जाएगा। अब आइए, अब हम इसका मान रखते हैं, ठीक ना। साइन 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स हम रख देते हैं यहाँ पर, साइन एक्स। कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई हम लगा देंगे, ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है तब हम इसका मल्टीप्लाई लगा देंगे, या तो हम डायरेक्ट हम इसको छोड़ देंगे ऐसे। इसका मतलब क्या है, साइन 2 पाई प्लस एक्स यानी कि कॉस एक्स, कॉस एक्स, हाँ इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है, कॉट 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, हम क्या लिखे, 10x, क्या है, 10x है, ठीक ना, प्लस कॉट का मतलब कॉट हो जाएगा यहाँ पर, कॉट एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सीधे सीधे वो हमसे बात कर सकता है, ठीक ना, बहुत ही आसान है। अब देखिएगा यहाँ तक क्लियर है। अब आइए साइन एक्स कॉस एक्स, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, है ना, प्लस कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, है ना। ये इसके बराबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है, ये इतना अलग है, इतना अलग है, नीचे हो जाएगा कि नहीं। 10 बराबर क्या होता है, साइन बटा में कॉस होता है, कॉट का मतलब कॉस बटा में साइन होता है, तो एक्स हम लगा देंगे, ठीक है ना। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, अंदर का जब तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो ऐसे का ऐसा पड़ा रह जाएगा। जब तिर्यक गुणा करेंगे, साइन का गुणा साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का गुणा कॉस में करेंगे, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स पूरे के बटा में। अब हम इसका गुणा करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर है ना यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखिए कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, इसको हम काट सकते हैं, खत्म हो गया ना। अब हमारे पास क्या बचा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये राइट आंसर है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही चीज ये बोल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। समझ में आ गई बात ना, ये इसके बराबर में होता है इतना। देखिए ये जो हम आपको फॉर्मूले अभी तक समझाए हैं, टोटल हम आपको 20 फॉर्मूले समझाए हैं, हम आपको बोले हैं टोटल हम 20 फॉर्मूले समझाए हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक ना। और जो हम आपको समझा दिए हैं, अगर वह आप याद कर लेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप कहीं नहीं बचेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई है। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन देख के आप मत डरिएगा, हम हैं। अगर आप क्वेश्चन देख के डर गए तो समझ लीजिएगा कि आप मर गए, है कि नहीं है।
क्वेश्चन देख के डर गए तो समझ लीजिएगा आप मर गए। चलिए क्लियर है। एक और देखते हैं 10वां वाला क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है साइन n+1 यक्स, फिर क्या दिया गया साइन n+2 यक्स को कर दिया बाहर, फिर प्लस कॉस n+1 यक्स, फिर कॉस क्या दिया गया है n+2 यक्स को कर दिया बाहर, बराबर क्या कर दिया है कॉस यक्स। इतना बड़ा है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है। सर जी का पिछला वाला वीडियो देखे नहीं है तो समझ में कैसे आएगा, है कि नहीं है। सर जी का यानी कि हमारा पिछला वीडियो देखते तो समझ में आता ना, इसको भी प्रूफ करना है। तो साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई की फीलिंग आ रही है आपको यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अब चलिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए n+1 यक्स को अगर हम a मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे हम इसको a मान लेंगे, क्या मानेंगे हम a मानेंगे, ठीक ना। हाँ भैया हो गया, मान लिए। चलिए अब n+2 यक्स को हम क्या मानेंगे b मानेंगे। अब बोल देंगे हाँ भैया हम भी मान लिए इसको, ये मान लिए, हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, ठीक ना। अब जो हम इसको माने हैं ए और बी, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कॉस एक्स प्लस वाई लिखें या फिर हम कॉस ए प्लस बी लिखें, बात सेम है। क्या है, बात सेम है, ठीक ना। हमें इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इसको यहाँ पर समझाते हैं, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई के रूप में आ गया। किस में आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई के रूप में आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आया कैसे है। यहाँ पर देखिए जब भी हम सम की बात करते हैं तो डिफरेंस में आता है। किस में आता है, डिफरेंस यानी कि अंतर में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स यानी कि एक जगह पे क्या है n+1 यक्स है, ठीक ना, माइनस वाई के यानी कि बी की जगह पे क्या है n+2 यक्स है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। आइए समझते हैं, कॉस को हम यहाँ तक लिख दिया है। अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो n यक्स हो जाएगा प्लस का यक्स हो जाएगा, माइनस का लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे अंदर, यक्स का गुणा हम n में करेंगे तो यक्स n हो जाएगा। अब यक्स का गुणा हम 1 में करेंगे तो यक्स हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। यक्स का गुणा हम n में करेंगे तो n यक्स हो जाएगा, प्लस का n का गुणा हम 2 में करेंगे तो यक्स गुणा 2 में तो 2 यक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए आगे समझते हैं हम, ठीक ना। कॉस, अब देखिएगा n एक्स प्लस का है, यहाँ पे n एक्स माइनस का, प्लस माइनस खत्म, क्या बच गया हमारे पास है, यहाँ पे देखिए x, ठीक ना, यहाँ पे x है प्लस का 2x है, क्या है x है प्लस का 2x, यहाँ पर ये चीज प्रूफ हो गया है, ठीक ना। क्या हो गया है, एक चीज यहाँ पर ये प्रूफ हो गया है। यहाँ पर यहाँ तक इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, लेकिन आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर 2x है, ठीक ना, तो प्लस की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम बीच में देखिए चिन्ह लगा माइनस का, तो माइनस भी हम लगा सकते हैं, ठीक ना, क्या लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। और हम इसको और के रूप में ऐसे करके लिख सकते हैं, कॉस 2x माइनस, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक ना। हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो अब चाहेंगे 2x में से x को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा। इज द प्रूफ दैट आंसर, है ना, प्रूफ करना था ना cos x को, बस यही चीज है। और इसीलिए हम लोगों को समझाते फिरते हैं कि आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, आगे चल के आपके लिए
बहुत ही फायदेमंद चीज होने वाली है। ठीक है ना, ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, किसका फॉर्मूला है, ये है कॉस एक्स माइनस वाई, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक ना, ऐसे भी हम इसको इसके बराबर में कर सकते हैं। तो कॉस एक्स माइनस वाई हमने क्या मानना है, इसको है ए बी मान के हमने इसको ऐसे करके इसका गुना इसमें करेंगे, इसका गुना इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एन और प्लस एन कट जाएगा, तो प्लस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x माइनस एक्स, क्योंकि हमें क्या लाना है, कॉस एक्स लाना है। जब हम दो में से एक को घटाएंगे एक ही मिलेगा ना, तो वही चीज है। तो कॉस 2x माइनस एक्स को करेंगे तो 2x में से x को घटाएंगे तो सिर्फ x मिलेगा। समझ में आई ना। तो cos x इज द प्रूफ, राइट आंसर, प्रूफ दैट, प्रूफ हो गया ना। तो देखिए टोटल 25 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, जिसमें से हम आपको 10 क्वेश्चन तक समझा दिए हैं। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और जो हमारा अभी 15 क्वेश्चन बचा है हम उसको अगले क्लास में हल करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।